वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और हमेशा से जैसे मैं आपको मिलवाती हूं हमारे जी मनी हेल्थ शो में नए सुपर स्पेशलिस्ट्स और नए नए मेडिकल एक्सपर्ट से, ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। और आज का शो इसलिए खास है बिकॉज आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर रोमी दवे, जो कि एक रिनाउंड कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन है। कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ आज हमें वो बहुत सारे डेंटल टिप्स देंगी एंड शी इज बीन वर्किंग विद सिटी स्माइल डेंटल क्लिनिक। सो डॉक्टर रोमी, वी वेलकम यू टू आवर शो। थैंक यू सो मच। ओके, सो सवालों का सिलसिला अब करते हैं शुरू। सो डॉक्टर रोमी दवे, वैसे तो डेंटल प्रॉब्लम्स में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, टूथ डीके, सेंसिटिविटी और ये आम इसके जवाब भी हमें मिल जाते हैं। लेकिन एक ऐसी बीमारी है पायरिया, जो कि बहुत सारे लोगों को होती है और सही इलाज ना होने की वजह से बड़ी सारी दिक्कतें भी होती हैं। तो हमारे सारे व्यूअर्स, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, प्लीज ये बताइए कि पायरिया आखिरकार है क्या? पायरिया होता है कि मसूड़े का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो हमारे दांत के मसूड़े होते हैं उसमें होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पेरियोडोंटाइटिस भी कहते हैं। ठीक है। ज्यादातर लोगों में देखने को मिलता है पायरिया, बट ये काम करता है एक स्लो पॉइजन की तरह, जिससे पेशेंट को जनरली कोई साइन और सिम्टम्स नहीं होते हैं, कोई दर्द नहीं होता है, तो लोग अवॉइड ज्यादा करते हैं। पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये आगे जाके ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट दे सकता है, जिससे फ्यूचर में आपके दांत भी आप गुमा सकते हैं। सो डॉक्टर ने हमें ये तो बता दिया कि पायरिया क्या होता है, तो डॉक्टर रोमी ये बताइए कि अभी कैसे पता चलेगा कि किसको पायरिया हो रहा है? व्हाट कॉजेस पायरिया? वे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या मेरे जैसा वर्किंग प्रोफेशनल है, तो पायरिया होता कैसे है? ये एक ओरल कंडीशन है। अगर ओरल हाइजीन मेंटेन ना किया जाए तो आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा कि उन इंडिविजुअल्स में पायरिया देखने को मिलता है। ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन ना किया जाए? अगर आप ब्रश कर रहे हो तो प्रॉपर से ब्रशिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ट्वाइस अ डे ब्रशिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ्लॉसिंग आफ्टर ब्रशिंग कर रहे हो कि नहीं, माउथ वॉश का यूज हो रहा है कि नहीं, ये सारी जो आपको बोलते हैं डेली हैबिट्स, जो हर एक इंडिविजुअल को अपनानी चाहिए अपने रूटीन में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका ओरल हाइजीन मेंटेन होता है या नहीं होता है। इसके अलावा कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी में देखा गया है कि पायरिया कॉज होता है आफ्टर फ्यू इयर्स। यस। और कभी कभी कुछ पेशेंट्स हैं, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है, उनमें भी देखा गया है कि पायरिया कॉज करता है आफ्टर फ्यू इयर्स। ओके, अच्छा डॉक्टर, आपने हमें ये तो बता दिया कि ओरल हाइजीन अच्छी नहीं होती है तो पायरिया हो जाता है, बट फिर भी ऐसा क्या रूट कॉज है? मतलब उसका जड़ क्या है कि जो लोग ढंग से ब्रश नहीं करते या कुल्ला नहीं करते, या फिर स्मोकिंग अल्कोहल ज्यादा है, टी कॉफी ज्यादा है, या कैविटी है? मतलब क्या रीजन? एग्जैक्टली, जैसे कि आपने बोला, रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक तो हो गया, उसके अलावा आप क्या खाते पीते हो, फूड हैबिट्स आपकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ज्यादा शुगरी फूड, मीठी चीजें खाते हो, तो वो क्या होगा कि जैसे कि हैबिट नहीं होती है कि आप कुछ भी खाने के बाद आप कुल्ला नहीं करते हो और स्वीट चीजें खाई, तो एक स्टिकी फिल्म बन जाती है दांतों के आसपास। अभी जब वो स्टिकी फिल्म वहां पे रहती है और आप प्रॉपरली ब्रश करने से क्लीन नहीं कर पाते हो, तो वो ओवर द टाइम स्टोनी हार्ड बन जाता है, जिसे हम प्लाक, कैलकुलस, स्टार्टर बोलते हैं। और धीरे धीरे वो स्टोनी हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप ब्रश से कितना भी ट्राई करोगे तो वो जो पपड़ियाँ बन गई है वो निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जिसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है, जो ये पपड़ियाँ होती है उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो आगे जाके आपके मसूड़े और आपकी जड़बे की जो हड्डी होती है उसको पिघला सकता है। ठीक है। तो उस वजह से ओरल हाइजीन मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीठी चीजें खाना पीना इज अवॉइड करना जरूरी है। अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो
खाने के बाद आप गागल्स कर सकते हो, या फिर बिफोर बेड ब्रशिंग की टेक्निक, ब्रशिंग की हैबिट होनी चाहिए। यस, ऑल्सो जैसे कि आपने बोला, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल कंजप्शन हो गया, ये सारी चीजें जितनी हैबिट्स आप अवॉइड कर सके इज बेटर, बिकॉज ओवरऑल आपके अंदर के जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं, तो उस पे वो इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है ओवर द टाइम। सो या दिस ऑल आर द कॉजेज एंड रूट कॉज ऑफ पायरिया, जो आप अवॉइड करेंगे तो फ्यूचर में चांसेस कम हो जाता है कि आपको पायरिया हो सके। ओके, सो डॉक्टर से हम अगला सवाल ये पूछते हैं कि ऑलरेडी जो पायरिया के पेशेंट्स हैं, क्या आप 2-3 ऐसी मिस्टेक्स बता सकते हैं जो वो करते हैं अमूमन आमतौर पर, जिससे पायरिया और वर्सन हो जाता है? Yes. So the first mistake is रात को ब्रश करने की हैबिट नहीं होती है। सेकेंड मिस्टेक इज नेग्लिजेंस। अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि बैड ब्रेथ हो गया या फिर पस डिस्चार्ज अगर दिख रहा है, ब्लीडिंग गम्स है कि ब्रश करते टाइम ब्लड आ रहा है गम्स में से, तो लोग अवॉइड करते हैं। तो अवॉइड नहीं करना चाहिए। आपके डेंटिस्ट को जितना बने उतना जल्दी आपको एक बार दिखाना चाहिए। ओके, सो देखिए, अगर ये तीनों लक्षण आपको दिख रहे हैं, प्लीज अपने डेंटिस्ट को जरूर दिखाइए। तो डॉक्टर रोमी, आप हमें ये बताइए कि पायरिया क्या हमारे दांतों को भी कमजोर बना देता है? Yes, बहुत ही ज्यादा कमजोर करता है। स्टार्टिंग में इतना नहीं लगता है, बट ओवर द टाइम वो दांतों को हिलाकर गिरा भी सकता है। ओके, तो देखिए, पायरिया से आपके दांत गिर सकते हैं, सीधा सीधा बात यहाँ पर डॉक्टर रोमी ने हमें बताई है। तो डॉक्टर रोमी, व्हाट आर द टिप्स जिससे पायरिया क्योर हो सके, या फिर जिनको पायरिया नहीं है वो हमेशा इससे बच सके? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी तरह की होम रेमेडीज हमें नहीं करनी है। आपको हैबिट अपनी इस तरह से रखनी है कि ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, फ्लॉसिंग वंस अ डे और गागल्स आफ्टर एवरी मील्स। सेकेंड थिंग इज, आपको हर छोटे से इंटरवल पे, मतलब एवरी 6 months to 8 months अपने डेंटिस्ट को दिखाना है और डेंटल क्लीनिंग करवानी है। अगर आपको पायरिया है तो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जिससे पायरिया क्योर हो पाएगा, जैसे कि हम पेरियोडोंटल सर्जरी बोलते हैं या फिर लेजर सर्जरी, जो कि बहुत एडवांस चीज है। ब्लडलेसली आप इजीली 15 मिनट्स में चेयर साइड सर्जरी कंडक्ट कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को कोई भी पेन नहीं होता है। ठीक है, ओके। अच्छा डॉक्टर, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है जो मैं भी जानना चाहती हूँ कि जब हम ब्रश खरीदते हैं, हम बस जाते और बोलते हैं कि एक ब्रश दे देना, बट एक सॉफ्ट ब्रश है, एक हार्ड ब्रश है और एक माइल्ड ब्रश है जिसके ब्रिसल ज्यादा। तो प्लीज सबको बताइए कि किस टाइप का ब्रश करे, बिकॉज मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं हार्ड ब्रश यूज करती हूँ, माय गम्स ब्लीड। सो व्हाट इज द आइडियल ब्रश दैट वी शुड यूज? ओके, सो डिपेंडिंग ऑन योर एज, अगर आप यंग इंडिविजुअल है तो आपको मीडियम ब्रिसल ब्रश यूज करना चाहिए, जिससे आपका क्लीनिंग बेटर हो। अगर आपको ऑलरेडी पायरिया के साइंस और सिम्टम्स है, या फिर आप एक एजेड सीनियर सिटीजन हो, तो आपको अल्ट्रा सॉफ्ट या फिर सॉफ्ट ब्रश में स्विच करना चाहिए। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एवरी 3 months अपना ब्रश चेंज करिए, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। ओके, तो देखिए, डॉक्टर ने बता दिया है कि ऐसा नहीं है कि आप हार्ड ब्रश लेंगे, दांतों को घिसेंगे तो दांत मजबूत होंगे, दांत कमजोर भी हो सकते हैं। तो जाते जाते टिप ऑफ द डे में डॉक्टर रोमी से ये जानते हैं कि टूथपेस्ट का आइडियल क्वांटिटी क्या है, बिकॉज बहुत सारे लोग ब्रश में ढेर सारा टूथपेस्ट लगा देते हैं। सो प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कितना टूथपेस्ट लेना चाहिए? ज्यादा टूथपेस्ट नहीं लेना चाहिए। एक पी साइज टूथपेस्ट इज रिकमेंडेड, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा सा दाने जितना ही टूथपेस्ट यूज करना है, पर अच्छे से ब्रश करना है और ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। ओके, यानी मटर के दाने जितना टूथपेस्ट इज इनफ, यानी कि आप पूरा ब्रश भर लें। ये छोटे छोटे टिप्स ना वाकई में बहुत यूजफुल होते हैं, जो आज डॉक्टर रोमी ने हमारे साथ शेयर किए हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर रोमी, आप जी मानी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़ी और पायरिया पर आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दी। सो गाइस, दांतों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। 6 महीने में डेंटल चेकअप जरूर कराइए और घर के नुस्खों से पहले ना किसी एक्सपर्ट की
राय जरूर लीजिए। और फिलहाल भाई जैसे हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो, अच्छी सेहत हमारा वादा। गुड बाय।